हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट की एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले चैप्टर 8 को अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से हैं, और उनको जाकर आप इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी वीडियोज़। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाएंगे तो दोनों चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन पहले देख लीजिए, और अगर नहीं भी देखा आप एक्सरसाइज तब भी समझ जाएंगे, उम्मीद है। और यहीं से और अगर वो देख लेंगे तो शायद ज़्यादा आसानी से समझेंगे और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है। और बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपने देखी, अगर आपको इससे वैल्यू मिलेगी तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगी इन सब की तो आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और दूसरी बात कि ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगी। तो मैं बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी मेहनत जो है वो मुझे इसी से पता चलेगी। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं चैनल को। ओके। तो सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है वहाँ शुरू होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। तो सबसे पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ए पार्ट जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है उसमें कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ पेरेंट, उसे आप क्या कहते हैं। ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि नए इंडिविजुअल का वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम चैप्टर में दोबारा से आपको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कि ज़्यादातर प्लांट्स के पास क्या होते हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनका वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। रूट, स्टेम्स और लीव्स को प्लांट के हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और प्रोडक्शन नया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था कि जब बिना सीड्स के कोई प्लांट अगर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है बिना सीड्स के, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसके अंदर हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर आप क्या करते हैं, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, हम उनके रूट, सिस्टम्स, लीव्स या बड्स की मदद से क्या करते हैं कि हम वहाँ पर नया प्लांट उगा देते हैं। कहीं रूट काट लिया, स्टेम काट लिया, लीव्स काट लिया, ये आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नहीं है तो जाके पहले चैप्टर को जरूर देख लीजिए। ठीक है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि यहाँ रिप्रोडक्शन किसके हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट, यानी रूट, स्टेम्स या लीव्स किसी का भी पार्ट है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था ये रोज़ है, रोज़ की एक हमने डंडी कट कर ली है, स्टेम कटिंग कर ली है, और उसको जैसे ही उगाएंगे एक नया प्लांट उग के, ये देखिए एक नया प्लांट इसी प्लांट में उग जाएगा। ये सीड्स नहीं लगाई, एक पार्ट लगाया है। उसी में एग्जाम्पल पोटैटो का भी दिया था, जिसमें आप इसको काट काट के, इसके आईज को काट के, या डायरेक्ट पोटैटो अगर आप कर लेते हैं तो इस पार्ट से देखिए प्लांट नया उग रहा है। ये पार्ट्स हमने बताया था, ये वेजिटेटिव कहलाता है प्रोपोगेशन। तो आंसर आपका क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, नए इंडिविजुअल नए प्लांट का निकलना वेजिटेटिव पार्ट से, वो पेरेंट ही कहलाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ये आपका आंसर है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, मुझे लगता है उम्मीद आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, अ फ्लावर मे हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, तो हमने दो तरीके के फ्लावर्स के बारे में भी जाना था कि फ्लावर्स दो तरीके के होते हैं। वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पर या तो वो पिस्टल को रखेगा और या स्टेमन, एक फ्लावर में दोनों भी हो सकते हैं, और या तो सिर्फ एक चीज़ होती है। तो पिस्टल और स्टेमन्स क्या थे, यहाँ पर आते हैं एक फ्लावर जिसमें दोनों है, वो ऐसा है। देखिए ये आपके जो रहते हैं ये स्टेमन है आपका, और ये आपका क्या है, पिस्टल है। ये देखिए ये स्टेमन और ये पिस्टल, बड़ी आकृति में अगर आप देखें, बड़ी पिक्चर में देखें। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, स्टेमन और पिस्टल। अगर ये दोनों है, जैसे इस प्लांट में दोनों है तो ये तो बाइसेक्सुअल है। पर सिर्फ अगर एक है तो हमने क्या बात की थी, ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक मिलता है, या तो पिस्टल या स्टेमन, तो उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस जो होते हैं इनमें वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो आंसर आपका जिसमें केवल ईदर मेल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसमें हमने क्या कहा था, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट सी पर कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर और सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज, कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर स्टिग्मा में सेम और अनदर फ्लावर में जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ द पॉलिनेशन जब हमने पढ़ा था तो ये बात पढ़ी थी। द ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक। तो ये हमारा क्या था, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा
पॉलिनेशन। ठीक है, डी पार्ट देखी जाए तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा था, इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में, तो जिन्होंने चैप्टर जाके पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इसका क्या है, फर्टिलाइजेशन आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, सीड डिस्पर्जल के बारे में भी मैंने बात की थी। तो सीड डिस्पर्जल हम लोगों ने कहा था 3 तरीके से होता है। सीड डिस्पर्जल का मतलब है कि सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है, तो वो किस तरह, विंड, हवा की मदद से पहुंच सकती है, पानी और एनिमल्स। आपकी एनसीईआरटी में ये 3 ही चीज़ दी हुई हैं, तो आपको भी ये 3 चीज़ याद रखनी, विंड, वाटर, एनिमल्स, तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। उम्मीद है आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भूलोगे, अच्छी तरह से देखो और समझ जाओ। ठीक है, लर्न कर लो, पेपर में तो देखिए आता ही है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 4 तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़े। एक तो अभी बात की थी वेजिटेटिव, जहाँ पर क्या होता है, प्लांट को हम नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, एक प्लांट दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम रूट्स उसकी काट के प्रोड्यूस कर ले तो उसकी मदद से भी होते हैं कुछ प्लांट स्टेम्स काट के होते हैं, कुछ प्लांट्स लीव्स काट के आप कर सकते हो, कुछ प्लांट्स आप बड्स करके कर सकते हो, उनके बड्स को काट लीजिए तब करिए। ठीक है, तो ये तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी बताया है, तो इसको तो आप समझ रहे हैं। दूसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जहाँ सीड हम नहीं लेते हैं, बाकी किसी भी तरीके से नई चीज़ जन्म लेती है, उसके अंदर बडिंग। ठीक है, बडिंग, यहाँ प्लांट की बडिंग में प्लांट नहीं होता, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग की मदद से अपने आप को क्या करता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देता है। बडिंग यीस्ट की बात की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बडिंग हम लोगों ने जब पढ़ा था, ताकि आपको रिवाइज हो जाए अगर नहीं याद है। ठीक है, बडिंग यहाँ थी। ठीक, यहाँ क्या होता था, एक ईस्ट सेल है, ये एक सेल है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ एक बड, पहले अपने आप को एक बड बनता है। ठीक है, ये बड आपस में बड़ा होता है, तो ये तो पेरेंट सेल हो गया जो प्रोड्यूस कर रहा है एक बड। ये बड धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होके ये अलग हो जाता है, ये बड दूसरे बड को बनाता है, ये तीसरे बड को, चेन ऑफ बर्ड्स बनती रहती है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, और ये क्या है, मल्टीपल ईस्ट आपको मिलते जा रहे हैं बडिंग की प्रोसेस से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दही वगैरह जब जमता है तो इसी तरह की प्रोसेस को वो ईस्ट जो अरे आप जो इनो वीनो लाते हैं उसमें जो फूलाने का काम करता है, ये भी दही वही में जो भी प्रोसेसेस होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस उसी के अंडर आती हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बडिंग थी, तो बडिंग में बस यही है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, जो आप पेपर में लिख के आएंगे वो लिखी हुई है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बड कहते हैं, बल्ब की तरह ही होता है। द बड ग्रोज और डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट्स से, और न्यू इंडिविजुअल को वो भी फॉर्म करता है, और ये कॉमनली ऑब्जर्व ईस्ट में देखा गया है, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गया बडिंग का। एक फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया था, जिसमें एल्गे काई जो जम जाती है तालाब में, वहाँ पर बात की थी, और काई को ही बायोलॉजिकल नेम हमने स्पाइरोगायरिया कहा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रैगमेंट में टूटकर ये क्या करते हैं कि ये देखिए, ये आपका क्या है, एक एल्गे है, यानी कि स्पाइरोगायरिया है। तो ये क्या करता है, काई जो होती है वो अपने आप को फ्रैगमेंट में तोड़ लेती है, फिर ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी होकर ये फिर टूटती है और ऐसे मल्टीप्लाई होती रहती है। जैसे मैंने कहा था, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, और नए वाले वैसे ही इसमें और जन्म लेते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे ये और बड़े होते हैं और ये पूरी तालाब में फैल जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ। इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते थे। ठीक है, यहाँ फ्रैगमेंटेशन के बारे में यही लिखा गया है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, जहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी जो है वो फ्रैगमेंट में टूट जाती है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरो गायरिया। ठीक है, तो स्पाइरोगायरिया में आप ये देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करें तो चौथा और लास्ट हम लोगों ने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपकी एनसीईआरटी में पढ़ा है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में आपने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनमें फ्लावर नहीं उगते, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो प्रोड्यूस कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। यानी कि वो स्पोर जो है वो क्या करते हैं, छिड़कते हैं या रिलीज करते हैं। स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही टाइनी सेल्स होते हैं और थिक वॉल से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक
ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको फंगाई बताई गई थी, जैसे कि ब्रेड मोल्ड में जो लग जाती है जो फंगाई है वो रिप्रोड्यूस अपने आप को करते हैं दिस मेथड से। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से ले जाती हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। सबसे पहले अगर ब्रेड मोल्ड की बात की जाए तो ब्रेड मोल्ड में जब फंगाई लगती है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये फंगाई आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो है ये देखिए ये स्पोर्स एक थिक वॉल में होते हैं जो रिलीज़ होते रहते हैं, और जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं आपस में जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं या ब्रेड में, और ये वापस से जर्मिनेट हो जाते हैं और क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं और पूरे ब्रेड में फंगाई धीरे धीरे लग जाती है। तो ये आपका था फंगस का एग्जाम्पल था जहाँ स्पोर्स थे, और दूसरा ये प्लांट का एग्जाम्पल दिया था जिसमें आपने फर्न के बारे में पढ़ा था। और यहाँ देखिए ये फर्न में आपको ये जो दिख रहे हैं ये स्पोर को रिलीज़ करते हैं, और स्पोर को रिलीज़ करते हैं तो ये एयर में जाते हैं, और एयर में हमने कहा था जैसे ही ये किसी ग्राउंड पर या ऐसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं वहीं तुरंत ही जर्मिनेट करके ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और फर्न का प्लांट आपको उस जगह पर जहाँ पर ये स्पोर्स गिरे हैं वहाँ पर मिल जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन था, तो ये लास्ट हमारा था स्पोर फॉर्मेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है क्योंकि सिर्फ मैथड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनके एग्जांपल्स थे, तो ये आपको पढ़ाए गए हैं। और आंसर आप अपने कॉपी में कैसे लिख के आएंगे वो आंसर्स हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको लिख लीजिए। आपके आंसर्स बिल्कुल अगर आपके काम इनकम्प्लीट भी है तो यही करके आएंगे, बिल्कुल सही आंसर आपको सही सही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आते हैं। तो एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूछ रहा है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात की थी और यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीके के ही आपने रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। एक ए सेक्सुअल प्लांट में वो है जो बिना सीड्स की मदद से, जिसमें अभी आपने 4 मेथड्स दोबारा से पढ़ लिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जहाँ सीड से आप जैसे आप सीड बोते हो और प्लांट उग जाता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो उसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे वो यहाँ पर आपको बताया गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, जहाँ सीड्स की मदद से आप प्रोड्यूस करते हो प्लांट को। इट रिक्वायर्स, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। 2 पेरेंट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो प्लांट के हैं उनको फ्यूज़ कराकर ही हम जो है एक जाइगोट बनाते हैं जिसके अंदर हमें सीड्स मिलते हैं, जो सीड्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं सीड्स के अंदर होते हैं, अगर आपको याद हो मैंने जो बताया था, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, और ये प्रोसेस हो कहाँ रही होती है, फ्लावर्स के अंदर हो रही होती है, जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है, सीड्स मिलते हैं, ठीक है। फ्लावर्स ही फ्रूट बनते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, और यही सीड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराने में मदद करते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का मेन फंक्शन ही क्या है, वो होते क्यों है कि रिप्रोड्यूस कराने के लिए दूसरे प्लांट को, एंड देयरफॉर डेवलप न्यू सीड्स को ग्रो करते हैं इनटू न्यू प्लांट्स में, ठीक है। तो फ्लावर्स का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा और बहुत बार आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो हाँ फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करेंगे तो स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको क्या है सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ अंतर बताना है। तो देखिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है, जहाँ सिर्फ एक पेरेंट होता है। एक पेरेंट का मतलब है कि आपने जो प्लांट लिया है वो क्या किया, उसका कोई पार्ट उठाकर आपने क्या किया कि एक पार्ट उठाकर आपने उसको जनरेट किया, तो इसमें ये पेरेंट था जिसका पार्ट आपने लिया और जिससे नया प्लांट उगा। दूसरा क्या, जैसे बडिंग भी आपने एग्जांपल ली तो वहाँ एक ही यीस्ट सेल था जिससे कई सेल्स बने, तो वो भी एक पेरेंट सेल था, तो वहाँ पे एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो आपको स्टेमन और पिस्टल दोनों चाहिए, एक में मेल गैमेट है एक में फीमेल गैमेट है, तो 2 पेरेंट्स चाहिए। जब तक वो फ्यूज़ नहीं होंगे आपको क्या नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सीड्स कैसे बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा इनके अंदर अंतर क्या है, तो एक पेरेंट है और इसमें 2 पेरेंट्स हैं। दूसरा अंतर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव नहीं, आप उसी पार्ट से ही एक नया पार्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में क्या है वो है प्लांट की बात यहाँ पर है तो प्लांट को फोकस इसलिए कर रहे हैं, तो यहाँ फ्लावर है वैसे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेथड में ओरिजिनल पेरेंट डिसअपीयर हो जाता है। अब क्या है, जो आपने पार्ट लिया है, ठीक है, जो आपने पार्ट लिया है वो क्या है कि थोड़े दिन बाद वो ग्रो कर जाएगा, और पेरेंट तो आपस में ये पार्ट था, ये पेरेंट था जो ग्रो कर रहा था, ठीक है, और ये क्या हो गया डिसअपीयर ज़्यादातर केसेस में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आलू वाला, ठीक है, आपने क्या किया, आपकी पेरेंट क्या थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊंगी।
यहाँ पर देखिए, आपने एक आलू लिया और आलू से प्लांट निकल रहा था। अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये आलू डिसअपियर हो जाएगा, एक नया प्लांट जो आपका है वो नीचे आलू थोड़ी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये ग्रो कर जाएगा तो पेरेंट जो है, जो ये मेन हमारा जिसने ग्रो किया है इसको, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है कि ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये रहा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, ओरिजिनल पेरेंट्स अलाइव रहते हैं और प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का हो जाता है और फल के रूप में आपको क्योंकि मिलता है जिसके अंदर सीड्स होती हैं। वो तो ओरिजिनल पेरेंट्स को कोई हार्म इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस लाइक गैमेट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता, इसमें क्योंकि इसी से एक नया चीज़ बन जाती है। लेकिन आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ सीड्स की ज़रूरत नहीं होती और आपको पता है यहाँ सीड्स की ज़रूरत होती है, जो कि हम फ्लावर से लेते हैं। तो ये सारे अंतर थे और आपको क्या करना है, ये अंतर का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट से पॉज करके, और बिल्कुल अच्छे अच्छे अंतर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो डिफरेंस, वैसे ही आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोबारा से मैं डायग्राम पे जाऊँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि देखिए, स्टिग्मा जो होता है और ये आपका क्या है, देखिए स्टिग्मा के अंदर एंथर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टिग्मा है जो कि इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये आपको बताए गए थे, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक मिनट, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं कि ये उड़कर अगर क्या करते हैं कि उसी प्लांट के किस में आ जाते हैं, सॉरी ये वाली ओवरी थी, ठीक है। ये आपकी पिस्टिल है और ये आपका स्टिग्मा है। स्टिग्मा के अंदर जो आपके स्टेमन है ये उड़कर किसके अंदर आ जाते हैं, स्टिग्मा के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टिग्मा के अंदर आ जाते हैं उड़ के। तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, उसी प्लांट के फ्लावर में या फिर क्या है सेम फ्लावर में ही उड़ के आ जाते हैं। तो ये आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, उसी में होना। लेकिन अगर यहाँ का एंथर का पॉलन ग्रेन उड़कर किस स्टिग्मा पे आ जाए दूसरे प्लांट के जो सेम टाइप का है, दूसरे प्लांट के फ्लावर में, तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरे प्लांट के फ्लावर के मतलब क्या है कि यहाँ एक ही प्लांट है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, तभी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अब अंतर अच्छी तरह से समझ लिया है तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोबारा से मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये स्टेमन है जिससे पॉलन निकलता है और स्टिग्मा पर पहुँचता है, ठीक है। स्टिग्मा पर पहुँचता है, इस प्रोसेस को, स्टिग्मा में पहुँचने तक के इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। आपको आंसर दिखा देते हैं डिफरेंस। सेल्फ पॉलिनेशन क्या, अगर पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और डिफरेंट प्लांट में अगर जाता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा सेल्फ पॉलिनेशन, केवल यूनिसेक्सुअल में क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर फ्लावर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन तभी हो सकता है अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और ये दोनों तरीके के फ्लावर में हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। उम्मीद है आपको अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी फ्लावर्स, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कर लूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो सेकंड पार्ट में बना के मैं इसमें डाल दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं वीडियोस ऐसे ही डालती रहूँगी। तो आपको अपना प्यार बनाए रखना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।